हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर की, जो इशू किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, जो सीधे सीधे रिलेट करता है टैक्स ऑडिट से। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 10/2020 के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट में ही सीबीडीटी ने इशू किया है 24 अप्रैल 2020 को। सर्कुलर इशू किया गया है सीबीडीटी के द्वारा बाय यूजिंग पावर्स ऑफ सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आइए देखते हैं सर्कुलर में क्या है, सर्कुलर क्यों इशू किया गया है। ये जो आप रेड बॉक्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेन इंपॉर्टेंट कारण है सर्कुलर इशू करने का। आइए देखते हैं क्या रीजन है वो। Several representations were received by the board with regard to difficulty in implementation of reporting requirements under clause 30C and clause 44 of the form number 3CD of the income tax rule 1962 in view of the global pandemic due to COVID-19 virus and requested for deferring the applicability of the above provisions। हाँ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस गए कि जो दो क्लॉजेज हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के, पहला क्लॉज 30C, दूसरा क्लॉज 44। 30C बात करता है गार की जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के बारे में, क्लॉज 44 बात करता है सेग्रीगेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन जीएसटी एंड नॉन जीएसटी वेंडर्स। तो ये जो दो क्लॉजेज हैं जिसमें जो रिपोर्टिंग होनी है अंडर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इनकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ा दी जाए। काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीडीटी के पास दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की सिचुएशन है और प्रॉपर डेटा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पा रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहे हैं इस तरह की रिपोर्ट्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे टैक्स पेयर्स को बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है कि इन दोनों क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए रेडी होना, कंप्लायंस टू, जिसको अपन कहते हैं टू बी रेडी फॉर द कंप्लायंस फ्रॉम द डे वन, वो अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सीबीडीटी ने ये बहुत बढ़िया सर्कुलर इशू किया है। एक वेलकम सर्कुलर है जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ देता है बड़े टैक्स पेयर्स को, जिनको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। दो क्लॉजेज में एक साल के लिए डेफरमेंट कर दिया गया है। अब अगले एक साल तक फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए क्लॉज 30C और 44 का डेटा रिपोर्ट करना फॉर्म 3CD में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के कंपलसरी नहीं है। आइए देखते हैं क्या मेजर रिलीफ हमें दिया गया है। ये जो मैटर अंडरलाइन हो रहा है इसको आप देखिए। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट द रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 30C and clause 44 of the tax order report shall be kept in abeyance till 31st March 2021। हाँ जी, क्लॉज 30C और क्लॉज 44 की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अब आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन दोनों क्लॉजेज में रिपोर्टिंग करना कंपलसरी, मैंडेटरी नहीं है। एक बहुत बढ़िया बेनिफिट और बहुत बड़ा बेनिफिट टैक्स ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में सारे टैक्स पेयर्स को सीबीडीटी ने दिया है। आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्लॉज 30C किस बारे में बात करता है और उसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि आप नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रेडी हो जाएं। क्लॉज 30C बात करता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में गार भी कहते हैं। क्लॉज 30C में दो सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए बात करता है whether the assessee has entered into an impermissible avoidance arrangement as referred to in section 96 during the previous year। If clause A is applicable then clause B is applicable, if A is not applicable then sub clause B is also not applicable। तो अगर टैक्स पेयर ने कोई impermissible avoidance arrangement किया है तो यहाँ पे यस कर दीजिए और उसकी डिटेल नीचे बी में दे दीजिए। पहले पॉइंट में देना है उसका नेचर, दूसरे पॉइंट में देना है अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट अर्न्ड बाय वे ऑफ एंटरिंग इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। क्लॉज 44 बात करता है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। यहाँ पे जो आपने टोटल एक्सपेंस इनकर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका बाइफर्केशन आपको देना है बिटवीन टू इम्पॉर्टेंट सेट। एक है जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटीज, एक है नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड। आइए देखते हैं, पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में टोटल एक्सपेंडिचर है। कॉलम 3, 4, 5, 6 में एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और जो कॉलम नंबर 7 है वो है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और जो कॉलम 3, 4, 5, 6 है इसमें सब डिविजन्स है वापस से
पहला है रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, और 3+4+5 का टोटल आ जाता है 6 में। और जो कॉलम नंबर 2 है वो सारे 3+4+5+7 का टोटल कॉलम नंबर 2 में आ जाता है। तो ये है क्लॉज 44 जिसमें सेग्रीगेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन जीएसटी एंड नॉन जीएसटी के बारे में है। ये भी डेफर कर दिया गया है 1 साल तक। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने बड़े टैक्स पेयर्स को जिनके लिए टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उनको दिया है। बहुत बढ़िया बेनिफिट है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो टैक्स ऑडिट रिलेटेड अपडेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।